जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। मनुष्य की अच्छाई उस लौ के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करिए, बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयत्न करिए। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। ये निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है। साध संगत जी, यह एक सत्संगी की सच्ची कहानी है जो कि उसने मुझे बताई है ताकि मैं आपसे साझा कर सकूं। उसने कहा है यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह मेरी जिंदगी का सच है। जिन्होंने मेरी जिंदगी के उस दौर को अपनी आंखों से होता हुआ मेरे साथ देखा है, वह मेरी इस कहानी के गवाह है। मेरा जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ और मेरी माँ ने शुरू से ही मुझे रूहानियत से जोड़ा। मुझे रूहानियत के बारे में ध्यान देना शुरू कर दिया था और मेरी माँ रोज़ाना भजन पर बैठती थी और मेरी माँ अक्सर मुझे बोलती थी कि दिन में कुछ देर उस मालिक की याद के लिए ज़रूर निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी याद में ज़रूर बैठना, चाहे थोड़ा समय ही बैठना। और मैं अपनी माँ की इस शिक्षा के कारण दिन में थोड़ा समय ही सही, लेकिन बैठता ज़रूर था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने लगे। मुझे याद है कि तब मैं 10वीं कक्षा में था और उस समय मेरे पिताजी अमेरिका चले गए थे। और जब मैंने 12वीं की, तब तक मेरी माँ भी मेरे पिताजी के पास अमेरिका चली गई थी। और उसके बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया था और वहाँ जाकर मैं बिल्कुल बदल गया था। पता नहीं मुझे किस बात का अहंकार हो गया था और वहाँ पर मुझे अच्छा काम भी मिल गया, जिसके कारण मेरी अच्छी कमाई होती थी, मैं अच्छा कमाता था। और जब मैं इंग्लैंड में था तब अक्सर मेरी माँ का फ़ोन मुझे आया करता था कि बेटा अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा ज़रूर निकाला कर, अपनी कमाई में से कुछ रकम गुरु घर दे आया कर। तो मैं अपनी माँ की इस बात को सुनकर उनकी इस बात को टाल देता था या फिर मजाक में ले लेता था कि माँ कोई बात नहीं, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मैं उस मालिक को एक बार इकट्ठा ही दे दूँगा। ये क्या बात हुई कि हर महीने कुछ पैसे निकालो और गुरु घर देकर आओ, जब मेरे पास होंगे तब मैं इकट्ठे ही दे दूँगा, एक साथ ही उस मालिक से हिसाब कर लूँगा और मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें मैं करने लग गया था और मालिक से दूर होता जा रहा था, उसको नकारने लगा था। और जैसे कि मुझे मेरी माँ ने बचपन से यह आदत डाली थी कि दिन में कुछ समय मालिक की याद के लिए ज़रूर निकालना। लेकिन जब मैं इंग्लैंड गया, वहाँ जाकर मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। मेरी यह आदत भी छूट गई और मैं उस मालिक से दूर होता गया। लेकिन मेरी माँ मुझे बार बार फ़ोन करती थी, मुझे समझाती थी कि बेटा बैठा कर, थोड़ा समय ही सही, लेकिन बैठा कर। लेकिन मैं अपनी माँ की बात नहीं मानता और मुझ में इंग्लैंड जाकर पता नहीं किस बात की अकड़ आ गई थी कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, और अहंकार भी बहुत बढ़ गया था। तो उसके बाद मेरा रिश्ता अमेरिका में किसी लड़की के साथ हो गया, वह मेरी माँ ने करवाया था। और रिश्ते के लिए मैं इंग्लैंड से इंडिया गया और वहाँ पर मेरा रिश्ता हुआ और उसके बाद मैं वापस इंग्लैंड चला गया और उसके कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे हर 10-15 मिनट के बाद टॉयलेट जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके कारण मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था।
और जब मैं टॉयलेट जाता था तो वहाँ पर खून ही खून निकलता था। तो मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था और मैंने वहाँ पर अपना इलाज करवाना शुरू किया। मुझे बहुत बोतलें खून की चढ़ाई जाती थीं क्योंकि खून की कमी मेरे अंदर बहुत हो गई थी और मैं बहुत कमज़ोर हो गया था और ये बीमारी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी और मुझे हर 20 मिनट के बाद टॉयलेट जाना ही पड़ता था। तब मैंने अपनी इस बीमारी का बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई बात ना बनी और वीज़े की वजह से मेरे माता पिता भी मेरे पास नहीं आ सकते थे। वह अमेरिका में मेरे लिए तड़पते थे और उनकी सारी कमाई मेरे डॉक्टरी इलाज में चली गई थी। जैसे कि मालिक मेरा हिसाब किताब कर रहा हो, क्योंकि मैं रूहानियत से बहुत दूर जा चुका था। मालिक से बहुत दूर जा चुका था। मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि बेटा बैठा कर और अपनी कमाई में से कुछ पैसे गुरु घर दे आया कर, 10वां हिस्सा निकाला कर। लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता था और मजाक में लेता था। शायद मेरी इन्हीं बातों के कारण मालिक मेरे से हिसाब कर रहा था और ब्याज समेत मुझसे वसूल कर रहा था, क्योंकि बहुत पैसे डॉक्टरी इलाज में चले गए थे लेकिन मेरी यह बीमारी ठीक ना हो सकी। इंग्लैंड में मेरे कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरी वहाँ पर बहुत संभाल की, जिन्होंने मेरी इस बीमारी में मेरा बहुत साथ दिया, जैसे कि खुद मालिक मेरी संभाल कर रहा हो। और जब मैं इंडिया आता था वहाँ पर भी मेरे जो रिश्तेदार थे वह भी मेरी बहुत संभाल करते थे, हर चीज़ मुझे देते थे। और जब मैं इंग्लैंड में था तब रात रात को उठकर मुझे भूख लगती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा कठोर खाना खा नहीं सकता था, रोटी खा नहीं सकता था, केवल खिचड़ी ही खाता था। तो मुझे अक्सर भूख लग जाया करती थी, तो वहाँ पर वह मुझे रात रात को उठकर खाना बना कर देते थे और मुझे ऐसे लगता था कि इतना कौन कर सकता है। तो मुझे लगता था कि शायद मेरा मालिक ही इनसे करवा रहा है, मेरी संभाल कर रहा है। तो मैं इस बीमारी से इतना परेशान था कि कभी कभी मेरे से बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। वहीं पर मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे। तो मेरी यह बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब यह बात लड़की वालों को पता चली तो मुझे लग रहा था कि रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वह मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई तो मैंने उसे तभी कह दिया था कि मेरा इंतज़ार मत करना, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम किसी और से शादी कर लो। लेकिन उस लड़की ने मुझे कहा कि अगर आपको यह बीमारी हमारी शादी के बाद लग जाती तो क्या होता। तो उसकी यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके कुछ महीनों बाद हमारी शादी तय हो गई, लेकिन मेरे लिए 20 मिनट से ज़्यादा बैठना बहुत मुश्किल था। जब भी मैं इंडिया आता था तब पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकवाकर मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ और वह ड्राइवर मेरी इन बातों के गवाह है जो मुझे दिल्ली से लेने आया करते थे। तो जब हमारी शादी तय हो गई तब मैं इंडिया आया और मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। तो मैंने उनसे विनती की थी कि जल्दी फेरे कर शादी को ख़त्म करने की कोशिश करें। मैं अपने मालिक के आगे यही अरदास कर रहा था कि हे मालिक, मेरी संभाल करना, मुझे बैठने का बल बख्शना। तो वहाँ पर मेरे मालिक ने मेरी संभाल की, उसने मुझे बैठने का बल बख्शा और उसके बाद हमारी शादी हो गई। लेकिन मेरी उस शादी में वीज़े की वजह से मेरे माता पिता नहीं आ पाए। इस बात का मुझे बहुत दुख लगा था। तो शादी के कुछ दिनों बाद में वापस इंग्लैंड आ गया। मेरी पत्नी अमेरिका चली गई तो उसके बाद मेरे माता पिता भी अमेरिका में पक्के हो गए थे। उन्हें वहाँ की सिटीज़नशिप मिल गई थी। मैं भी अमेरिका जाने की तैयार था। जिस दिन मैंने जाना था उस दिन से कुछ दिन पहले मुझे एम्बेसी की तरफ से फ़ोन आया कि आपके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुई है, तो कृपया आपको एम्बेसी में आना पड़ेगा। तो मैं एम्बेसी में गया। वहाँ जाकर उन्होंने मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए और मैंने उनको बताया कि मेरी इंटरव्यू हो चुकी है। तो अब आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पहले मुझे बताया जाए कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है और मुझसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें आपकी पत्नी ने एक फैक्स किया है, उसने आपसे तलाक मांगा है।
तो मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और एम्बेसी ने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। तो मैं निराश और हताश होकर वापस घर को आ गया, और मैं इतना परेशान था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं, और मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा था। लेकिन फिर मैंने अपने मन को हौसला दिया कि मैं तो दूसरों को ऐसे काम करने से मना करता हूं, तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। तो मैंने अपने आप को हौसला दिया और संभलने की कोशिश की, और उस मालिक के आगे अरदास की कि मेरी संभाल कर मुझे हिम्मत बख्शे। तो उसके कुछ दिनों बाद मेरा उससे तलाक हो गया। तब मैं बहुत अकेला पड़ गया था, क्योंकि मैं काम पर भी नहीं जा सकता था और मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन गया था, वही मेरा खर्चा उठाते थे। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा तू फिर से बैठना शुरू कर दे, मालिक की याद में बैठना शुरू कर दे। तो मैंने जब माँ की ये बात सुनी, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए कि माँ मुझे शुरू से यही कहती आई है कि बैठना ज़रूर। और तब मुझे रोना आया कि मैं मालिक से दूर हो गया था, भटक गया था, जिसके कारण आज मेरी यह हालत हुई है। शायद मेरे मालिक ने मुझे ये सबक दिया है। तो मैंने उस दिन से फिर बैठना शुरू किया। मैंने अपनी माँ की ये बात मानी, और उसके बाद मेरी हालत में सुधार आना शुरू हो गया। मेरी यह जो बीमारी थी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। और फिर एक दिन कनाडा से मेरे एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया, और उसने मुझे कहा कि यहाँ पर एक नौकरी है। मैंने तुझे इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि तुम इस नौकरी के काबिल हो। तो जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मुझे लग रहा था कि मेरे मालिक ने मुझे एक अवसर और दिया है। तो मैंने उस नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया, और मुझे वह नौकरी मिल गई, और धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी पटरी पर आने शुरू हो गई। सब कुछ ठीक होता गया। मैं कनाडा चला गया, और आज मुझे कनाडा में 5 साल हो गए हैं, और मेरी शादी भी हो गई है। मैं कनाडा में अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ, और मालिक की कृपा से सब ठीक हो गया है। तो मेरा अपनी कहानी सुनाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग तरह की मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। हमें ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हमें मालिक पर विश्वास है तो वह मालिक हमें इन परेशानियों से जूझने की ताकत भी देता है। जब हमें उसकी रज़ा में राज़ी रहना आ जाए तो फिर दुख भी उसके ही होते हैं, सुख भी उसके ही होते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारा गुजारा उस मालिक के बिना हो जाएगा, हमारी संभाल उसके बिना हो जाएगी, तो यह हमारी गलत फहमी है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। केवल वही है जो हमें हर दुख तकलीफ से जूझने की ताकत देता है। अगर हम उससे जुड़े हुए हैं तो वह हर पल हमारी संभाल करता है। बात मानने की है, अगर हम अपने आप को उसकी राजा में ले आते हैं तो हमें वह हर खुशी मिलेगी जो हम चाहते हैं। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन हम कहते दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। न जाने किस दरबार का चिराग हूं मैं, जिसका दिल करता है जलाकर छोड़ देता है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं, खुशियों में ज़माना है। वो किताबों में लिखा नहीं था जो सब कुछ जिंदगी ने सिखाया मुझे। मुस्कुराते हुए इंसान को कभी जब देखना, हो सकता है रूमाल गिला मिले। ये दिन भी कयामत की तरह गुजरा है। न जाने क्या बात थी, हर बात पर रोना आया। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। हर आदमी के अपने गुप्त दुख होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती, और कई बार हम किसी आदमी को कठोर समझते हैं जब वह केवल उदास होता है। दुख एक ऐसा बादल है जो आकाश को ढंक सकता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहता है। सुख सूरज हमेशा फिर से चमकेगा। दुख एक अस्थायी स्थिति है, खुशी एक स्थायी विकल्प है। दुख से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे स्वीकार करें। दुख एक ऐसा उपहार है जो हमें दिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। दुख एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सभी को अनुभव करना होगा। ये हमें बेहतर इंसान बनाता है। दुख एक ऐसा तूफान है जो हमारे जीवन से गुजरता है। ये हमें हिला सकता है, लेकिन हम इससे बच सकते हैं। दुख एक ऐसा तूफान है जो कभी न कभी आ ही जाता है, लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है
कि हर तूफान के बाद एक सुंदर दिन आता है। दुख एक ऐसा क्षण है जब आत्मा को अपने आप को फिर से खोजने के लिए समय मिलता है। दुख एक उपहार है क्योंकि यह आपको समझने में मदद करता है कि आप क्या खो चुके हैं। दुख एक मजबूत भावना है, लेकिन यह आपको भी मजबूत बना सकती है। दुख के बाद ही खुशी आती है। दुख से उबरने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे महसूस करें। दुख एक ऐसा क्षण है जो गुजर जाएगा। दुख एक ऐसा मौसम है जो हमेशा नहीं रहता है। दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। इसे स्वीकार करने और इससे आगे बढ़ने से हमें मजबूत बनाता है। अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजें। आप किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, चिकित्सक या सलाहकार से बात कर सकते हैं। कुछ रचनात्मक और स्वस्थ तरीके से अपने दुख को व्यक्त करें। इसमें लिखना, चित्र बनाना या संगीत सुनना, खाना बनाना शामिल हो सकता है। अपने लिए समय निकालें। खुद की देखभाल करना और आराम करना महत्वपूर्ण है। दूसरों की मदद करें, आपकी ही तरह दुखी या ज़रूरतमंद हो। दूसरों की मदद करने से आपको खुद को बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है। अपने पसंदीदा कामों या गतिविधियों में संलग्न हो। यदि संभव, जो प्रकृति के साथ समय बिताएं, घूमने निकल जाएं, योग या ध्यान का अभ्यास करें। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कभी न कभी दुखी न हुआ हो। यह एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। हम सभी कभी न कभी दुखी महसूस करते हैं। दुख का अनुभव करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु, ब्रेकअप या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता। लेकिन याद रखें कि दुख एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सभी को कभी न कभी गुजरना पड़ता है। साथ ही यह याद रखें कि समय के साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बुरा वक्त आपको ज़िंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी ही कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। ये बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वे स्वयं जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद
दुख का कारण बनती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए, इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। गीता में कहा गया है, व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बड़े और महान कार्य समय और कठिन श्रम से साध्य होते हैं। शंका आशंका करने वाले लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। दृढ़ विश्वासी और संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। इसलिए मन में कभी भी संदेह नहीं पालना चाहिए। हर कार्य को करने का एक नियम होना चाहिए। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उसकी आदत बन जाती है। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब समय का पालन किया जाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।